देखिए, आज का जो वीडियो है, आप पास रहो या दूर, ऐसे पति पत्नी का तलाक ही माना जाएगा। तो आज को इसको लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं। जो कि देखिए, आप मान लीजिए पति हो, आप मान लीजिए वाइफ हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर आपका झगड़ा हो गया है और आप जो है मुकदमेबाजी शुरू हो रही है, केस को लेकर के चर्चा हो रही है, तो फैसले पहले जो है, फैसले लेने से पहले मैं आप लोग को बता रहा हूं कि लेडीज क्या करती है, घर में रहे या मायके में रहे या फिर ससुराल में रहे, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है ऐसी परिस्थिति खड़ा कर देगा कि आपका जीवन तलाक की तरह जो है गुजरेगा। जैसे तलाक होता है ना, डाइवोर्स, उसकी तरह गुजरेगा। और आप ऐसे गुजरेगा जैसे कि आप तलाकशुदा हो, डाइवोर्सी हो, समझ रहे हो। तो मैं आप लोग को बताता हूं उसके पीछे कारण क्या होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है। देखिए, बहुत सारे लोग को वो समझ नहीं पाते हैं कि सर ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, क्या पति अपने घर रहेगा या पत्नी मायके रहेगी, तो क्या तलाक माना जाएगा? सवाल ये है। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके पीछे कुछ साइंटिफिक, कुछ लॉजिकल रीजन है, ठीक है। और जो कि एक तलाक का आधार बन जाता है और तलाक जीवन तलाक की तरह ही बीतता है। फिर वो सबसे पहली बात करें, अगर आपने मुकदमे दिए हैं और आप जो है दोनों, इतना झगड़ा बढ़ गया है कि आप कई साल से अपने घर रह रहे हैं, कई सालों से, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं। देखिए, एक दाम्पत्य जीवन जो अपने मतलब मुकदमा करने के बाद 5 साल हो गया, ठीक है, 5 साल बीत गया, आज तक कोई मतलब ही नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से कोई लेना देना नहीं है। अब वो पत्नी अपने मायके जाती है मुकदमों में और पति अपने मुकदमों में जाती है कोर्ट में, ठीक है। अब देखिए, वो लगातार मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन दोनों का कोई भी पारस्परिक संबंध नहीं है, ठीक है, दोनों का। अब नो ही कोई कई इस तरह की बातचीत दोनों में हो रही है, किसी तरह का कोई भी बातचीत दोनों में नहीं हो रही है। अब देखो, अब आप इन जीवन में से एक को अंदाजा लगा लीजिए कि वो शादी करके अपने घर रह रही है, लड़की, ठीक है। तो भाई, क्या वो होगा? लड़की जो है, लड़की और लड़का अपने घर रह रहा है, तो क्या वो शादीशुदा जीवन हुआ? सवाल ये है। शादी करने के बाद सबसे बेस्ट है, यानी कि शादी का जो मतलब है यही है कि पति पत्नी का साथ में रहना, शादी का मतलब यही होता है। और अगर शादी करने के बाद भी अगर आप दोनों पति पत्नी किसी भी कारणवश साथ नहीं है, तो यह आपका तलाक का ही आधार है। और यह तलाक का जब आधार है, तो आज न तो कल धीरे धीरे तलाक होना ही है। आप लोग को पता ही है भाई, है ना। जब एक साथ दोनों नहीं रहेगा, दोनों का अलग अलग, वो लड़की मायके में रहेगा, लड़का यहाँ रहेगा, तो भाई शादीशुदा कहाँ हुआ? वो एक तरह से तलाक ही है। अब देखिए क्या है, क्योंकि आप जो जीवन तलाक की जी रहे हो, चाहे आप पति पत्नी का संबंध में हो, चाहे पति पत्नी का सिर्फ रिश्ता मात्र हो, लेकिन संबंध वाकई पति पत्नी वाले नहीं है, ठीक है। और देखिए, तो फिर इसका मतलब यही है कि आप तलाकशुदा जीवन जी रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं कानून की। कानून इसमें क्या कहता है समझिए। बस 2 साल से अधिक अगर हो जाता है, तो यह अपने आप में एक तलाक का आधार बन जाता है, तलाक की ओर बढ़ जाता है। देखिए, आपका पति हो या फिर आप स्वयं पत्नी हो, अपने पार्टनर के आधार पर, मतलब कि 2 साल से ज्यादा सेपरेशन में हो गया, सेपरेशन हो गई, ठीक है, 2 साल से ज्यादा का, तो उसके ऊपर आप तलाक का मुकदमा फाइल कर सकते हो, ठीक है, डिवोर्स का। आप आसानी से तलाक भी उसमें मिलने की संभावना होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वह आपको 2 साल, मतलब 2 साल तक आप बिना किसी कारण के अलग रह रहे हो, बिना किसी रीजन के, समझ पा रहे हो। तो कोई कारण ही नहीं है, मतलब नहीं है, आराम से अपने घर रह रहे हैं, मुकदमा भी कर दिया गया, आपने घर पे तारीख आ रहा है कोर्ट का, आप तारीख पे जा भी रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप साथ में रहना है या नहीं रहना है। बहुत सारे लोगों का ये होता है। और जब रहना नहीं चाहते, तो फिर वो व्यक्ति जो तुम्हारी वजह से एक दूसरा व्यक्ति सफर कर रहा है, उस व्यक्ति को हटाकर कोई और व्यक्ति लिया जाए या फिर उसको तलाक दिया जाए, उससे तो ऐसा पार्टनर आपको जो है आपसे दूर रह रहा है ना। तो समय रहते हुए, मतलब आपको समझ में नहीं आ रही होगी, जिस समय मुकदमा
मतलब चल रहा है, तो मुकदमे डालने के बाद फिर एक चीज सामने ये आती है कि पति ये जिद करता है कि पहले मुकदमा खत्म करो तब हम साथ में रहेंगे। पति तो ये जिद करेगा ही भाई, उसको परेशानी होना पड़ता है, अपना काम धाम छोड़ के उसको कोर्ट में तारीख पर आना पड़ता है। ये दिक्कतें हैं। और देखिए, और पत्नी ये कहती मैं मुकदमा खत्म नहीं करूंगी, साथ में रहना है रहो, नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मुकदमा खत्म नहीं करूंगी, क्योंकि अब उसने मुकदमा डाल करके खुद अपने पैरों में ऐसी बेड़ी बांध ली है। ठीक है, पैरों में ऐसी रस्सी बांध ली है जो कहा नहीं जाए भाई, ये चीजें हैं। और देखिए, ये तो हो गया मुकदमा खत्म करेगा ही नहीं, साफ साफ वो बोल दी। अब उसको ये डर लग रहा होगा कि मुकदमा अगर खत्म कर देता हूं मैं तो फिर हो सकता है मेरे को ये टॉर्चर करे, है ना, हो सकता है मुझे घर से बाहर निकाल दे, फिर हो सकता है कि मुझे मारपीट भी करे। सवाल ये है भाई, हो सकता है जान से मार दे। अब देखिए, मुझे ये नौकरे मतलब उसके दिमाग में ये रखे न रखे सवाल हर हमेशा ऐसा प्रश्न उसके मन में आता है। ठीक है, और ये चीजें चल के आती क्योंकि मुकदमा अपने आप में एक बड़ी बेड़ी बन जाता है, समझ रहे हो। और महिला की वह जब तक मुकदमा चलता है तब तक वो ससुराल जाना उसका संभव उसका होता ही नहीं है, ये चीजें हैं। और अगर वो संभव होगा भी ना तो फिर वह पति उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसने मुकदमा कर दिया, केस कर दिया अपने पति के ऊपर में, अपने पति के अपने सास ससुर के ऊपर, अपने देवर के ऊपर में, अपने ननद के ऊपर में, जो भी उसका घर में है, समझ रहे हो। और कुछ पतियों ने भी कर दिया स्वीकार कि भाई मुकदमे कर दिए, चलो कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में रहते। कुछ कुछ ऐसा पति होता है दरिया दिल इंसान, वो कहता है चलो अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम केस कर दिया तो हम भी तुमको साथ में रहेंगे। ठीक है, तो साथ में रहने के बाद भी जो मैटर है आज तो कल सुलझ ही जाएगा, दोनों साथ में रहेंगे धीरे धीरे धीरे। कुछ कुछ पति ऐसा भी होता है। अब देखो, लेकिन वो सुलझता नहीं है, वो ज्यादा उलझ जाता है, समझ रहे हो। ऐसा है मेरा एक दोस्त, उसके साथ ऐसा ही हो रहा है। अब देखो, क्योंकि अब यह पत्नी अपनी शर्तों पर जिएगी और अपनी शर्तों पर ही जिएगी भाई। अब देखो, रिश्ता कोई शर्तों पर चलता नहीं है। अगर ऐसे बोलोगे कि मेरा बात तुमको, पत्नी बोलेगा लड़का को ये करना होगा, वो करना होगा, यहाँ रहना होगा, इससे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर रिश्ता आगे टिक नहीं पाएगा। शर्त आप पति को नहीं दे सकते। और क्या, अब आप समझ गए होंगे कि आपने कौन सी शादी की है, क्या किस आधार पर की है, ये चीजें आप लोगों को क्लियर आया होगा। आप देखिए यहाँ है, तो क्या कोई रिश्ते में कोई अपना किसी प्रकार से कोई शर्त रख सकता है? भाई मेरी लड़की अलग रहेगी, मेरा लड़का, मेरा कहने इतना पैसा दिया जाएगा, मेरा कोई आपके परिवार से कोई मतलब है, हम नहीं रखेंगे। लड़की बोलेगी हम अलग रहेंगे परिवार से, आपके घर से कोई लेना देना नहीं है, आपका मम्मी पापा से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की बातें लड़की बोलती है, समझ रहे हो। तो भाई क्या लड़का क्यों अपने माँ बाप के साथ छोड़े, क्यों माँ बाप के साथ ऐसा करे? वो लड़की बोलती है हम अलग रहेंगे, अलग घर में रहेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे। आप देखो, क्या ये कुछ शर्तें रखी जाए? लड़की शर्त रखता है, कोई शर्त नहीं थी। तो देखो, उस समय तो बस शादी हो गया जो समय होने का था, और कैसा भी हो, लेकिन अब जो है आपके ऊपर शर्तों का बोझ बांध देगा। वो लड़की बांध देगा कि मेरी बेटी है, मैं खुद हूं, पत्नी खुद कहेगी कि मैं अलग रहूंगी, ठीक है, मैं साथ में नहीं रहूंगी, उनके फिर से मुझे इतना खर्चा दोगे, फिर मेरे को इतनी संपत्ति नाम मेरे नाम से करवा दो, मेरे बच्चे के नाम से करवा दो, बहुत सारी कंडीशन आपके सामने वो रख दी। ठीक है, तो और ये कंडीशन आ जाता है, फिर वो मर्द झुकता नहीं है, वो मर्द झुकने का तो नाम ही नहीं लेता है। ठीक है, फिर यही सोचता है कि तुझे जाना है तो जा, बस ये कंडीशन के आधार पर परिवार नहीं बच सकता। और इसलिए यही कारण है, मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है, जिस कारण से परिवार टूट जाता है। पत्नी मुकदमे करती है, समझ रहे हो, और जब वापस आएगी तो मुकदमा वापस करने के लिए पति कहेगा मेरे सारे मुकदमे खत्म करो जितने तुमने मतलब कर रखे हैं, और पत्नी ये कहेगी मेरी ये शर्त है कि यह शर्त मानो, नहीं तो मुकदमे खत्म होंगे, और नहीं उसके शर्त मानी जाएगी तो क्या हुआ, अंततः यही होगा कि आप तलाकशुदा ही रहोगे भाई। ठीक है, ये चीजें होने वाली है। और देखिए, आप जीवन अलग अलग बिता रहे हो, एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, ठीक है, और गुंजाइश कोई भी नहीं है, और आप एक साथ रह नहीं पाओगे, क्योंकि शर्तों के आधार पर कोई भी परिवार, कोई भी मतलब जीवन साथी अगर साथ में रखोगे तो मतलब रिश्ता वो शर्तों पे नहीं चलता, शर्तों पे कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाता है।
ये चीजें समझ लीजिए। और देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनमें पति में गलती होती है, पत्नी को स्वीकार करनी पड़ती है। चलो ठीक है, जैसा भी है मेरा पति ही है। तो बहुत सारे ऐसे पति भी होते हैं कि पत्नी में भी गलतियां होती है, उसको वो स्वीकार कर लेते हैं, चलो वे ठीक है, तो मेरी पत्नी ही है तो क्या करें, छोड़ो। ऐसा भी है, कुछ कुछ पति, कुछ कुछ पत्नी ऐसे भी देखने को मिलता है। अब देखो वो सब तो कुछ मतलब करने वाली बात आती है। आप जाओ, ठीक है, सो जाओ, उसको छोड़ो, जाने दो, लेकिन अगर उसको पकड़ रहोगे भाई जीवन में, तो कभी रिश्ता आपका नहीं चल पाएगा। पति को पकड़ोगे, पत्नी पकड़ेगा, ये क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इतना पैसा दो हमको, इतना खर्चा दो, मेरा ये सर, हमको हर महीना चाहिए 10,000, हर महीना तुम हमको लाके दो, जहां से दो, जैसे दो। ऐसा होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो हमेशा रिश्ता वो चलेगा नहीं, वो रिश्ता टूटेगा ही। जीद वो रिश्ता तोड़ देती है और समर्पण रिश्तों को बनाकर रखता है। तो आप अगर पति है या पत्नी है, आप अपने पार्टनर के प्रति समर्पण रखें। 100% मैं कहता हूं, आप पत्नी हो या पति हो, जो भी हो, मैं आपको मूल मंत्र आपको बता देता हूं, समझिए। अगर आप अपने जीवन पूरा पति के साथ काट दिया या पत्नी के साथ काट दिया, तो आप पति ने अपना जीवन, तो मैं कहता हूं 100% आपका रिश्ता कोई तोड़वा नहीं सकता है, समझ रहे हो। जहां पत्नी अपनी मर्जी चलाती है, फिर अपनी जिद अगर वो चलाती है, या फिर अपने शर्तों के अनुसार रिश्ता चलाना चाहती है, वहां रिश्ता टूटता है। वो अक्सर देखने को मिलता है, वहीं पे रिश्ता जो है, रिलेशन जो है, में खटास आ जाता है। और अन्यथा रिश्ता नहीं टूटेगा। आप ये सोच करके देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जो महिला आज इन शर्तों के आधार पर पति के साथ में अगर रहना चाहती है, कल को वही अगर सास बने और उसका बेटा हो और बेटे की बहू हो, ठीक है, तो और वो शर्तों पे लेकर आए, तो आप सोच करके देखिए क्या वो शर्त अपनाई जाएगी या नहीं अपनाई जाएगी। क्योंकि बात यहां सिंपल है, जब बात अपने ऊपर आती है तो न तो सिर्फ नियम कानून सब बदल जाते हैं, ठीक है ना, सारा कुछ नियम कानून यहाँ चेंज हो जाता है। लेकिन जब बात वहीं दूसरे के ऊपर आ जाता है तो सब तैयार हो जाता है। तो ऐसी शर्तें रहेगी तो वैसी शर्तें रहेगी। इन शर्तों के आधार पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है अपना जीवन ही नष्ट करना है, बाकी कुछ होने जाने वाला नहीं, अपना ही जीवन नष्ट होता है। और देखिए भाई यहाँ पर क्या है, इसलिए मैं कहता हूं, जिस तरीके से आपको जीवन जीना चाहते हो, या फिर केस के बाद जी रहे हो, या फिर अलग अलग जी रहे हो, तलाकशुदा डाइवोर्सी हो, जीवन आपका जो है जो भी है, तो समझ लीजिए जीवन का सत्य यही है। और देखिए, और दूसरा इससे और भी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता देता हूं, एक कठोर शब्द और है, विधवा जीवन। ठीक है, विधवा जीवन। आप अपने पति के हुए भी न घर वालों को हो तुम, न तो सिर्फ और सिर्फ मुकदमे लड़ोगे, उसी के सहारे आप जीवन जियोगे, एक तरह से विधवा जीवन ही है। और देखिए, जब महीने के ऊपर हमेशा डेट आती रहेगी, महीने की तारीखें रहेगी, डेट पे डेट आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में आपको हाजिर होना पड़ेगा, और यही डेट के चलते 1, 2, 1.5 साल बीत जाएगा। और समय अंततः ये होगा, आपका जो उम्र है, जो समय है, वो जीवन है, जीने के साथ वो जो निकल जाएगा, बाद में आप भी बूढ़े हो जाएंगे, धीरे धीरे बूढ़े मतलब ज्यादा उम्र हो जाएगा, ठीक है। बाद में एक समय ऐसा ही आएगा, आज तुम टेलर देख रहे हो उस तलाक का, वो तलाक पर एक समय मोहर लग जाएगा, तलाक पर मोहर लग जाएगा। यही एक जीवन है। हम लोग कोर्ट में बहुत सारा इसी तरह का देखते हैं भाई, लोग चलते रहता है, केस करता है तलाक के लिए, ये पत्नी करता है पति के ऊपर, पति करता है पत्नी के ऊपर, नहीं भाई हमको उसको नहीं रखना है, लड़की गलत नेचर का है, समझ रहे हो। और देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि मुकदमों से हटकर अपना जीवन साधारण जीवन जियो, केस से ऊपर उठ के। और इस जीवन के साथ साथ में अपने एक दूसरे को प्रेम दो, समर्पण दो, जिससे आपके रिश्ते बना रहे। अन्यथा कानून के चक्कर में फंसोगे, कानून के लिए जीते रहोगे भाई, यही चीजें होगी। और देखो, तो मैं कहता हूं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा, कानूनी रूप से सेपरेट रह जाओगे, फिर साथ साथ मतलब पति पत्नी के संबंध में रहते रहते आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हो, यही केस के चक्कर में, यही। अरे बाद में तलाक का भी मोहर लग जाता है, अगर ज्यादा दिनों तक इस तरह से अगर चलता है, अगर यही स्थिति रवैया बना रहा है दोनों का, तो भाई यही स्थिति उत्पन्न होती है। तो आप लोगों से, सारे लोगों को यही हम बोलेंगे आज का वीडियो में, कि आप लोग पास रह रहे हो लेकिन या दूर रह रहे हो, ऐसी पति पत्नी का तलाक ही माना जाता है एक तरीके से, समझ रहे हो। तो ये चीजें आप लोग को नहीं करना है। आप देखो भाई, हम लोग के पास ये कंटिन्यू आता है, इसलिए देखो हम यूट्यूब पर वीडियो क्यों बनाते हैं, आप लोग को जागरूक करते हैं, चाहे पत्नी हो पति हो, देखो दोनों की बात कर रहा हूं।
लड़का भी गलत होता है, ऐसा नहीं सिर्फ लड़की ही होता है, लड़का भी गलत होता है। तो ये चीजें आप लोग समझिए, इस चीज को जो भी हमने बताया कि आप लोग को क्या करना है फर्दर स्टेप। बाद में तो वह डीबी एक्ट लगा देगा लड़की लड़का के ऊपर झूठ मूठ का और उसको फंसाएगा। तो ये यही सब चीजें को लेकर के लड़का को गुस्सा आता है, झूठा मूठा केस कर देता है, बाद में नौबत यहां तक पहुंचा। फिर वो लड़का वो लड़की को रखेगा, केस करने से क्या होगा? जरूरी थोड़ी है। अब मेंटेनेंस पर कितना कर लोगे, आपको दूसरा शादी तो करना ही पड़ेगा। ये चीजें हैं। तो भाई देखो हमने क्लियर कर दिया। और आप लोग जितने भी हो जुड़े हो, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। और वहां पर बहुत सारा चीज मैं सेंड करता रहता हूं। और इंस्टा को फॉलो कर लो, जो हमसे कनेक्ट रहना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे भाई, जरूरी है, हाथ वाला बटन पर क्लिक करके। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, अगर कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ घंटी को बजा के ऑल के निशान पर क्लिक कर दोगे, ये जरूरी है। और कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स, यूट्यूब, इंस्टा को फॉलो करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ये चीजें करो। यूट्यूब पर भी कमेंट करना, इंस्टा पर भी कमेंट कीजिए, दोनों जगह 50-50 है। फॉलो जरूर करेंगे इंस्टा पर। इसी बात के साथ वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।